एक तुही निरंकार। एक को जानो एक सत्संग जी मिशन का नारा है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, जिसे हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और सिर्फ सुन ही नहीं रहे, उस पर चलकर हकीकत रूप में इस संसार के लिए आदर्श भी बन रहे हैं। अगर 3 हिस्सों में देखा जाए कि सबसे पहले एक को जानना है, तभी एक को मान सकते हैं, और जब एक को जानकर एक को मान लिया, तभी एक हो जाना संभव है। हम चाहे किसी भी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से हों, हम अपने इष्ट को ईश्वर परमात्मा निरंकार किसी भी नाम से संबोधित करते हों, भाव यही है कि सर्वशक्तिमान जो हर जगह है, एक छोटे से पत्ते से लेकर एक बड़े से पहाड़ तक सब में है, हर एक के अंदर बाहर कण कण में रहने वाला एक ही है। अगर और भी विस्तार में जाएं तो सभी ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है कि यह एक ऐसी शक्ति है जो न कट सकती है, न बढ़ सकती है, न जल सकती है, न समाप्त हो सकती है। यह हमेशा स्थिर रहने वाली परम सत्ता है। इस निराकार की पहचान जब हो जाती है, इस एक को हम जान लेते हैं, तो इसी के लिए कहा गया है, एक को जानो। एक को जानने के बाद ही फिर जीवन में बदलाव आते हैं। एक को जानना पहली सीढ़ी है। हम पूरे प्रोसेस प्रक्रिया में ये पहला कदम है। संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियां हैं कि बिन देखे मन मंदा नहीं, बिन मन मरने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति, ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। कि सत्संगत बिना भक्ति, जीवन में जब हम एक दर्शन करके इसके साथ जुड़ जाते हैं, तभी भक्ति मार्ग हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। ज्यों पत्थर में आग, त्यों घट में करतार, कि ऐसे घट घट में ये निरंकार समाया हुआ है। इस एक को जानने का एक ही माध्यम, वो है ब्रह्म ज्ञान। जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है, तभी इस एक के साथ जुड़कर हम एक रस बन पाते हैं। हो मन का भाव यही रहता है कि राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है और वैसे भी वाह हुआ है। चाहे जो परिस्थिति इस परमात्मा ने हमारे लिए रची है, हमारा कर्म सिर्फ यही बनता है कि हम उस परिस्थिति को अपनी पूरी श्रद्धा और क्षमता से जितना अच्छी तरह निभा सके निभाएं। हर स्थिति को हम इस तरह देखें कि अगर विपरीत स्थिति आई है तो ये खत्म भी हो जाएगी, ये समय बीत जाएगा, और अगर अच्छी स्थिति है तो उसने भी नहीं ठहरना। तो जिस रंग में हमने रखा है उसमें रहकर शुक्राने का भाव मन में रखें। इस एक को जानकर, एक को मानकर इसकी रजा में राजी रहना है। जैसे एक कहानी आती है कि जो बार बार हम सबने सुनी भी होगी कि एक व्यक्ति रात के अंधेरे में एक पहाड़ से फिसल कर गिरता है और एक पेड़ की टहनी पकड़ कर लटक जाता है। फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान इस स्थिति से मुझे बाहर निकालो, मैं ठीक ठाक रहूं, मैं अपने जीवन के साथ नहीं खोना चाहता। मुझे लग रहा है जहां मैं लटक रहा हूं इस टहनी के नीचे बहुत गहरी खाई है। तभी आवाज आती है कि अपने हाथों से पकड़ी हुई डाली को छोड़ दो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। लेकिन डर उसके मन को व्याकुल कर रहा है, इसलिए इसका विश्वास उस आवाज पर नहीं टिका। फिर एक दूसरे विकल्प की ओर दिमाग गया कि क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सके। फिर आवाज आई कि अगर विश्वास है तो अपना हाथ छोड़ कर देखो। वहां इतनी गहरी खाई नहीं थी जितना उसका मन मान रहा था, बल्कि जमीन से कुछ ही ऊपर वो इंसान लटका हुआ था। अगर वो हाथ छोड़ देता तो सुरक्षित रहता, लेकिन सुबह होने तक वही ठंड के कारण उसकी मौत हो गई। इस स्थिति की तुलना हम अपनी जिंदगी से करें कि कहीं हम भी एक को जानना, एक को मानना सिर्फ बोलों तक तो सीमित नहीं रह रहे हैं। क्या सच में हमारा मन इसको मान चुका है? क्या हमारा मन सच में एक के रंग में रंग चुका है, या हम इसे विकल्प की तरह लेते हैं कि जहां हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देगा, हम वहां परमात्मा की वोट लेकर इसके साथ अपनी लीप जोड़ेंगे। वास्तव में हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, पहला और आखिरी विकल्प सिर्फ ये निरंकार है। सत्संगत एकत्व भाव को भी 3 हिस्सों में समझते हैं। एक तो इस निराकार प्रभु से जुड़कर इसके साथ एक को जाना, और दूसरा एकत्व का भाव। एक ही संसार में इतनी अनेकता है, फिर भी एकता की बात आती है।
एकत्व में सद्भाव की बात आती है तो हमने हर एक के साथ एकत्व स्थापित करना है। इसका तीसरा विकल्प देखें, कई बार हमारा दिमाग और दिल एक दूसरे से अलग सोच रखता है। यदि हमारे अंदर निरंकार का एहसास है तो हमारा दिमाग और दिल हमेशा एक ही बात करेगा, इस भक्ति के ऊपर आधारित होकर अपनी बात करेगा। जब हमने एक को जानकर एक को मान लिया, फिर इससे एक हो गए, तब हमारी अवस्था एकत्व वाली बन जाती है। जब एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन करते हैं तो ऐसा ही दृष्टिकोण बन जाता है कि सभी में तू ही तो है, फिर किसे बुरा कहिए कि सत्संगत सब में तू ही है। फिर प्यार और आदर वाला भाव बन जाता है, कोई दिखावे के लिए नहीं। जब परमात्मा में आस्था होती है तो कोई भी महापुरुष सामने आता है। सत्संग जब गणित की बात करते हैं तो एक से पहले शून्य आता है, ऐसे ही एक बनने से पूर्व हमें शून्य कुछ नहीं बनना होगा। जब हम इस परमात्मा को जानकर शून्य का भाव मन में ले आते हैं तभी एक हो जाना संभव होता है। संत हर एक की पीड़ा को महसूस करके उसे अपनी पीड़ा और हर एक को खुशी को अपनी खुशी मानकर ही चलते हैं। सत्संगत इसके दिल में हर एक के लिए दया करुणा वाले भाव होते हैं। एक शेर भी दास को याद आ रहा है कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। फिर इस मन की अवस्था ऐसी बन जाती है, किसी और को भी चोट पहुंचे तो उसका प्रभाव हम भी महसूस करते हैं। शायर भी यही बता रहा है कि हम इस तरह एक हो गए हैं कि जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा है हूबहू वही हम भी महसूस कर रहे हैं। कोई दुखद हालात से गुजर रहा है तो हम ये नहीं सोचते कि हमें उससे क्या वास्ता। फिर दिल से इच्छा होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें जिससे उस व्यक्ति के जीवन में भी चैन और सुकून आ सके। हम इस तरह अपने भावों को सकारात्मक करते हुए आगे बढ़कर इस समाज और मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब मन में बात आ गई तो कर्म में भी आ जाती है। जैसे संपूर्ण और दारवाणी में भी लिखा है, इकनो मनना इकनो तकड़ा इकनो पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़िए कर्म कमाना भक्ति है। कि सत्संगत इसके एहसास में ये कभी ना बोले कि निरंकार तो हमेशा अंगसंग है, ना कहीं गया है ना जाएगा। जब हम मन को इस एक पर ही टिका कर रखेंगे तभी वननेस एकत्व संभव है। दातार सभी कृपा करे कि बहुत ही सुंदर भक्ति भरा जीवन सभी के हिस्से में आए। सत्संग जी, धन निरंकार जी, आप जी के चरणों का दास गिरिजा शंकर शुक्ला।